धुआंधार बरसात हो रही थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे, पर शोभा नाम की एक नन्ही सी लड़की के पास घर बार कुछ नहीं था और ना ही कोई उसका अपना था। उसे जो भी खाने के लिए मिलता उससे पेट भरकर वो अपनी अकेली जिंदगी जी रही थी। इतने में जोर से गूंजने की आवाज आई। वो किसी और की नहीं बल्कि भगवान पंजर की आवाज थी। वो तुरंत उस लड़की के पास प्रकट हुए और अपने दोनों हाथों को उसके सर पर रखा, जिससे वो भीगे ना। लड़की भगवान पंजर की ओर देखे जा रही थी और भगवान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर के बाद बरसात थम गई। मेरे माँ बाप जी नहीं हैं। मैंने हमेशा आपकी ही पूजा की है। आप पग पग पर मेरी सहायता करते आ रहे हैं, पर मेरी आपसे एक ही शिकायत है, आपने क्यों मेरे माँ बाप जी को मुझसे दूर कर दिया? यूं जब उस लड़की ने पूछा तो भगवान पंजरली जोर से गूंज लगाई। डरो मत बेटा, सृष्टि में जो भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है। जिसने धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होती है। आगे पीछे हर किसी को यहाँ से जाना ही है, पर अगर ये मान लिया जाए कि जो भी होता है भले के लिए होता है तो जिंदगी सरल हो जाती है। लड़की चुपचाप खड़ी देखे जा रही थी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तक तुमने जितने भी दुख सहे वो आगे नहीं रहेंगे। तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जिंदगी मिलेगी। इतना कहकर वे चले गए। उस लड़की की समझ में कुछ नहीं आया। एक कार आई और सीधे उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। कार से पति पत्नी उतरे और लड़की की ओर देखने लगे। पत्नी ने पति से कहा, सुनिए जी, भगवान पंजरली इसी लड़की के बारे में बताया ना? देखो कितनी प्यारी है ये। मैंने सपने में इसी लड़की को देखा था, इन्हीं कपड़ों में थी। भगवान कांतारा ने जो कहा वही हो रहा है। और देखा आपने, भगवान पंजरली जी के मंदिर के सामने ही ये लड़की हमें मिली। कपड़ों का रंग भी वही है। सब भगवान की लीला है। वो औरत बहुत खुश होते हुए ये कह रही थी। हाँ, तुम सही कह रही हो। उनकी बातें सुन लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटा, हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ना? दरअसल भगवान पंजरली तुम्हें हमें सौंपा है। हम तुम्हें गोद ले रहे हैं। तब जाकर बात लड़की के समझ में आई। अच्छा, तो अभी कुछ देर पहले भगवान पंजरली मुझसे जो कह रहे थे वो अब मेरी समझ में आया। वो अपनी बात से नहीं मुकरते। वो जो भी करते हैं वो चमत्कारी होता है। जो भी करते हैं भले के लिए करते हैं। अगर उन्होंने कहा होगा तो होगा और नहीं तो नहीं। तभी तो वो भगवान बन चुके हैं। ये कहती हुई लड़की बहुत खुश हो गई और मन ही मन उनके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गई। लड़की को अपने साथ लिए पति पत्नी ने भगवान पंजरली के दर्शन कर लिए। भगवान जी, आज हम बहुत खुश हैं। सभी डॉक्टर ने यही कहा कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम जैसे निसंतान को आपने संतान दी। यो भगवान का आभार मान वे दोनों लड़की को लेकर चले गए। जैसे ही वे वहाँ से निकले, भगवान पंजर ने जोर की गूंज लगाई और प्रकट होकर कहा, तुम्हारे साथ सब भला ही होगा। अब तुम्हारी जिंदगी सुखमय होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। लड़की उन पति पत्नी के साथ बहुत खुश रहने लगी। यूं ही दिन बीत रहे थे। हर रोज की तरह लड़की एक दिन स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसने एक भिखारी को देखा। उस लड़की को लगा जैसे उस आदमी को उसने पहले कहीं देखा है। वो तुरंत उसके पास गई। सुनिए, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। यूं उसने ध्यान लगा कर देखा तो उसे याद आया कि वो उनके गाँव के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय वो भगवान पंजरली के मंदिर को बनाने के खिलाफ थे, जिसमें वो विफल हो गए और अपने कर्मों की वजह से आज भिक्षा मांग रहे थे। उस लड़की को देखते ही, बेटा, मैंने भगवान पंजरली के प्रति अश्रद्धा दिखाई, जिसकी वजह से आज मेरा ये हाल है। मेरा घर जायदाद सब खत्म हुआ। मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। मैं यहाँ आ गया। उसकी आंखें भर आई। भगवान हम पर नाराज नहीं रह सकते। आप भगवान पंजरली से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आप अपने सभी पापों को उनके सामने स्वीकार लो, वो आपको जरूर क्षमा करेंगे। यूं जब उस लड़की ने कहा तो प्रेसिडेंट ने भी उसकी बात मानी और तुरंत ही भगवान पंजरली के मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगा। फिर तो चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। जिन लोगों ने प्रेसिडेंट को पैसे देने थे वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनके पास आकर पैसे देने लगे। उसकी एक नई जिंदगी ही शुरू हो गई। उन पैसों से उन्होंने खुद का व्यापार शुरू किया।
धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। पत्नी और उसका बेटा उसके घर वापस लौट आए। एक के बाद एक हो रहे चमत्कारों को देख भगवान जी, ये सब आपकी ही लीला है जो आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यूं भगवान पंजरली का आभार माना। भगवान जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। इस तरह भगवान से हुई कृपा के चलते वो परिवार फिर से खुशहाल हो गया। चंदनपुर नाम का गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव के रहने वाले सभी गांववासी अपने अपने काम कर बहुत खुश रहा करते थे। उस गांव में श्याम और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे, जिनकी एक बेटी थी शोभा। शोभा हर रोज स्कूल जाया करती और माता पिता मजदूरी के काम पर। शोभा में भक्ति भाव बहुत ज्यादा थे। वो भगवान पंजरली परम भक्त थी। वो हर रोज स्कूल जाने से पहले भगवान पंजरली के दर्शन करने मंदिर जाती और उनसे कहती, भगवान जी, आप हमें सदा खुश रखना, हमारे इस पूरे गांव को आनंदमयी रखना। हम सभी गांव वाले आपकी ही पूजा करते हैं, हमें हर मुसीबत से दूर रखना। यूँ शोभा हर दिन केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और पूरे गांव के खुशी की कामना करती थी। यूँ ही दिन गुजर रहे थे, पर एक दिन अचानक शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से वो स्कूल से घर वापस लौटी। पर घर पर कोई नहीं था जो उसे दवाई देता या उसे सहलाने के लिए उसके पास होता। वो अपने आराध्य भगवान पंजरली स्मरण करते करते सो गई। तभी भगवान पंजरली प्रकट हुए और अपना हाथ फेर कर शोभा के ज्वर को बिल्कुल कम कर दिया और वहाँ से गायब हो गए। शोभा ने जैसे ही आंखें खोल कर देखा, उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने किसी का स्पर्श महसूस किया, कितना अपनापन था उसमें। किसने मुझे छुआ होगा? ना जाने किसने मुझे छुआ, पर मुझ में अचानक से ताकत आ गई और मेरा बुखार भी कम हो गया। शोभा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। कुछ देर बाद उसके माता पिता जब घर लौटे तो शोभा ने उन्हें सारी बात बताई। माता पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, हो न हो जरूर भगवान पंजरली की ही लीला होगी। उन्होंने ही तुम्हें ठीक किया होगा। तुम्हारी कही बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। शोभा भी ये सोच सोच कर बहुत खुश हो रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शोभा गहरी नींद में थी तो उसे ऐसे लगा जैसे भगवान पंजरली और जोर से गूंज कर चले गए। शोभा झट से नींद से जागी और चारों ओर देखने लगी। भगवान पंजरली कहीं दिखाई नहीं दिए। पिछले 3 दिनों से भगवान पंजरली बार बार मुझे दिखाई दे रहे हैं। लगता है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे मंदिर जाकर उन्हीं से पूछकर पता करना होगा। शोभा घर से मंदिर जाने के लिए निकली, पर रास्ते में भगवान पंजरली प्रकट हुए और जोर से चिल्लाए। शोभा ने रुककर पलट कर देखा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान जी, मुझे आपके दर्शन लाभ करवाने के लिए आपका बहुत आभार। मैं समझ गई कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। भगवान जी, आपको मुझसे क्या कहना है? जो भी पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करता है उन सभी से मैं यही कह रहा हूँ, इस गांव पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तुरंत तुम सभी गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले जाओ। ठीक है भगवान जी, अब ये जरूरी नहीं है कि गांव वाले इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं, पर मैं तो अपनी तरफ से गांव वालों को ये बात जरूर बताऊंगी। सबका कल्याण हो। भगवान पंजरली वहाँ से चले गए। अगले दिन शोभा ने अपने माता पिता से वही बात कही। जिन जिन लोगों को भगवान पंजरली दर्शन देकर कहा था, वे सभी गांव में इकट्ठा होकर बात करने लगे। उन सभी ने गांव वालों से कहा कि भगवान पंजरली उन्हें दर्शन दिए और कहा कि उस गांव पर विपदा आने वाली है। जहां कई गांव वालों ने इस बात पर भरोसा किया, वहीं कई ऐसे भी थे जो उनकी बात सुन हंस पड़े। आए बड़े, भगवान ने इन्हें दर्शन दिए और गांव छोड़ने के लिए कहा। उस बात को अनसुना करने वाले भी बहुत थे। उस गांव को छोड़कर चले जाने वाले भी थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो इस बात पर अविश्वास कर वहीं रह रहे थे। कुछ दिन बीते। अचानक उस गांव में भयंकर भूकंप आ गया। सभी गांव वाले अपने घरों के मलबों के नीचे दबकर मदद की गुहार लगाकर छटपटा रहे थे। तब गांव वालों को भगवान पंजरली का कहा हुआ सच लगा। तब जाकर गांव वालों ने कहा, भगवान जी, हमारी रक्षा करो, मदद करो भगवान जी।
यूं जैसे ही पूरे गांव वालों ने भगवान पंजरली को पुकारा तो वे प्रकट हुए और सभी गांव वालों की जान बचाई। सभी ने भगवान पंजरली जय जयकार की। भगवान पंजरली की कृपा से गांव वाले सभी सुरक्षित थे। उन्होंने सबको बचा लिया। फिर गांव वाले उस गांव को छोड़ कहीं और चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। उसी गांव में रहकर सभी ने भगवान पंजरली का मंदिर बनाया। सभी गांव वाले पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करने लगे। भगवान पंजरली जिन्होंने सभी गांव वालों की जान बचाई थी, गांव वालों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। सभी नित्य भगवान पंजरली पूजा करते, जिससे पूरा गांव हमेशा खुशहाली से जीने लगा। गांव वालों को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि भले ही उनकी जिंदगी में जैसी भी तकलीफ आए, अगर वे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पंजरली प्रार्थना करेंगे तो वो उनकी जरूर सुनेंगे। हमेशा सभी गांव वाले सुखी रहने लगे।